इस पाउली के अपवर्जक का नियम। तो पाउली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपवर्जक का नियम दिया। यह नियम क्वांटम संख्याओं पर आधारित है कि अपवर्जक का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न। तो इस नियम अनुसार किसी परमाणु के कोई दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं होती हैं। फिर से पढ़ते हैं। किसी परमाणु के कोई दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं होती हैं। तो देखते हैं, जैसे 1s2 ये s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए जो है n एक आएगा कि n को बोलते हैं मुक्त क्वांटम संख्या, l को बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, और जो m होता है, और हाँ l s के लिए 0 रहेगा। जैसे हमने अभी ये देखिए, s के लिए l 0 रहेगा, p के लिए l 1 रहेगा, d के लिए 2 रहेगा, f के लिए 3 रहेगा। तो s कक्षक है तो x कक्षक के लिए 0 और m माइनस से प्लस तक 0 सहित। ठीक है। तो यहाँ पे m, तो m जब हमारा यह 0 है तो यह 0 का 0 ही रहेगा। जैसे ये ऑर्बिटल है, हमारी कक्षक है, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन हमने प्रथम भर दिया। तो जो क्लॉकवाइज होता है तो m तो चलो 0 ही आएगा, वो तो निश्चित हो गया, क्योंकि इसमें धन और ऋण से कोई मतलब नहीं। जो s आएगा, s को बोलते हैं कौन सी संख्या, s को बोलते हैं चक्र क्वांटम संख्या। तो ये होती हैं जो क्लॉकवाइज होती हैं, तो 1/2 प्लस का होता है। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए आप परीक्षा में बस आए तो ये वाली थी डेफिनेशन, और ये जो हम बता रहे हैं ये लिख देना, आपके पूरे 2 में 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। जो कि पूछा जाता है, ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि 100% पूछा जाएगा। ये दोनों ही। तो अब एंटी क्लॉकवाइज के लिए देखते हैं। दूसरे हम इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखे, इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमारा n तो वही रहेगा 1, और l जो है मुक्त क्वांटम संख्या, हाँ l क्या है, l द्विगंशी क्वांटम संख्या है, तो ये 0 ही रहेगी, क्योंकि फिर हम दोबारा बताए दे रहे हैं s कक्षक के लिए 0 ही रहेगा। और m माइनस से प्लस तक 0 सहित। सो m इक्वल टू, इसमें अब क्लॉकवाइज रहेगा ना, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब दोनों ले लिए, तो पहले ये क्लॉकवाइज बोल दिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगा 1, ये होगा 2, तो 2 दूसरा लेना था, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो m तो 0 ही रहेगा, लेकिन s अब बदल जाएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, नीचे की ओर है, तो ये माइनस का हो जाएगा। बस इतना। देखिए आप, इसमें चारों क्वांटम संख्याएं एकदम अलग हैं, एकदम अलग हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आप जो है यह पाउली का अपवर्जक का नियम है या क्वांटम संख्याओं पर आधारित है, अपने आप से लिख सकते हैं, लेकिन ये इतनी डेफिनेशन इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट है।
और आप ये मतलब 1:2 से या एक क्लॉकवाइज का दिखा देंगे तो लिख देंगे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n मुक्त क्वांटम संख्या और l हो गई द्विगंशी क्वांटम संख्या और m होगी चुंबकीय क्वांटम संख्या और s होगी चक्रण क्वांटम संख्या। या दिखा देंगे आपके 2 नंबर पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग इसी में देख लेते हैं हुंड का नियम, क्योंकि हुंड का जैसे हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे थे तो अगर हम हुंड के नियम में थोड़ा पहले समझा देते हैं, बाकी बाद में तो बताना ही। जैसे ये कोई पी कक्षक है तो पी में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं 3, तो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे ऐसे 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 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो यह गलत हो जाएगा। इसीलिए हुंड का नियम बना है कि पहले हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन का युग्मक बनाते हैं। मतलब युग्मक मतलब होता है जोड़ा, डबल। तो हुंड एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने हुंड का नियम दिया। तो इनमें जो है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों को पहले एक एक भरा जाता है, फिर बचे होते हैं इलेक्ट्रॉनों को तो युग्मित करते हैं, मतलब जोड़ा बना के फिर से भरने लगते हैं। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं। एक ही उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, जैसा कि डेफिनेशन से ही प्रतीत है। इसको हमने शुद्ध भाषा में मतलब लिखा है, बाकी किताबी भाषा तो बहुत ही बोरिंग है। बाकी ये हमने बहुत ही मेहनत से डेफिनेशन बनाई है, तो आप लोगों को ताकि काफ़ी ज़्यादा समझ आए, क्योंकि फर्स्ट ईयर का इतना सिलेबस रहता है, चिंता अलग से रहती है, तो हमने सरल डेफिनेशन बनाई है। और भरा जाता है यदि, यहाँ लिख लीजिए, और यदि इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, क्या हैं, बचते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों का जो है युग्मक बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं। ठीक है। अब जैसे लिखा एक ही उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों का युग्मक बनाते हैं। तो जैसा कि आइए एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं, एग्जाम्पल नहीं, ये आपको लिखना ही होगा पेपर। जैसे एस कक्षक में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, एक, पी कक्षक में 3, और डी कक्षक में 5 होती हैं, और एफ कक्षक में 7 होती हैं। 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 तो हो गई। तो इसमें हुंड एक, ये जो हुंड वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि पहले जैसे डेफिनेशन से ही है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ओके, एक क्लॉकवाइज, अब फिर इसमें अब देखिए ये क्लॉकवाइज, फिर ये क्लॉकवाइज, फिर ये क्लॉकवाइज। अब जितने बचते हैं इलेक्ट्रॉन ये फिर से भरते हैं दोबारा, मतलब युग्मक बनाते हैं। फिर ये क्लॉकवाइज, 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 फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही भर देते हैं हुंड के नियम के अनुसार। जैसा कि समझ ले, बहुत ईजी सा है, कोई कठिन नहीं है। फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो आपको ये परीक्षा में आ जाता है, तो यह डेफिनेशन और ये आपको बनाकर दिखा देना है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे ले लेते हैं नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हो, एटॉमिक नंबर 7 होता है। अभी का इसको पाउली के नियम के अनुसार उसके क्या बोलते हैं, आफाबाहु के नियम के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p3। तो देखिए 7 हैं इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 3 7। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस कोष में 2 भरे जाते हैं। ये हो गए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसमें क्लॉकवाइज, फिर दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें 3 होते हैं। तो जैसे आफाबाहु के हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन बनना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आफाबाहु के नियम से किया है। तो पहले कहा है, जैसे इन्होंने कहा है, हुंड ने कहा है कि एक ही उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, और यदि इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मक बनाते हैं। तो पहले एक एक भरा जाता है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अब हमारे पास 3 ही हैं, तो यह इतना ही हो गया। अब जैसे ऑक्सीजन का देख लेते हैं, या कोई भी हो, और सोडियम का देख लेते हैं। सोडियम तो खैर 1s में आ जाएगा, तो उसको रहने दो, हटाओ। ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ये ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीजन का होता है 8 एटॉमिक नंबर। तो इसको आफाबाहु के नियम से करते हैं 1s2 2s2